हेलो स्टूडेंट। आज स्टूडेंट आप लोगों का वाक्य का टॉपिक चलेगा। आज आप लोगों का वाक्य का टॉपिक चलने वाला है और इस वाक्य वाले वीडियो में मैं आप लोगों को आज बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। बहुत जल्दी में पीपीटी बनाया हूँ, ठीक है ना। और अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको पूरा का पूरा वाक्य खत्म हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर मैं वाक्य की बात करता हूँ तो वाक्य क्या होता है कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे कि अर्थ प्रकट हो, ठीक है ना। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे अर्थ प्रकट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे अर्थ प्रकट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं जो हिंदी के आधार पर, देखो ये तो मैं सेंटेंस बताया हूँ किसके आधार पर, तो इंग्लिश के आधार पर बताया हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद अब आप लोगों के सामने वाक्य चलूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। वाक्य में आप लोगों का देखिएगा, तो ये जो वाक्य है, वाक्य में आप लोगों का अगर मैं बात करता हूँ तो शब्द, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहली चीज इसमें आ जाती है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण आप लोग जानते हो ना, कि जैसे अगर मैं लिख दिया कि करो, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये क जो है वह वर्ण है, ठीक है ना। ये क्या है? यह एक वर्ण है, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या है? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को, देखो यहाँ तक पूरा का पूरा एक समूह बन जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? यह आपका क्या हो जाएगा? तो यह जो है यह आपका हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा, ठीक है। वाक्य की बात कर लेते हैं इसमें। वाक्य क्या होता है? तो देखो यहाँ पर दिया है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, ठीक है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो होता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो तो उसे वाक्य कहते हैं, ठीक है। वाक्य जैसे वह कार्य करता है, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ जैसे वह कार्य, ठीक है, वह कार्य करता है, ठीक है, वह कार्य करता है, यह एक क्या हो जाएगा? यह एक वाक्य हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर चलिएगा, आगे चलते हैं, इसमें आगे लेकर के चलते हैं। अगला देखिएगा, इसमें वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो वाक्य के अगर मैं बात करता हूँ अंग की ना, तो ये सामान्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये पहला जो होता है, पहला उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको अंग्रेजी में अगर बात करते हैं तो अंग्रेजी में यह क्या होता है? यह सब्जेक्ट होता है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट होता है। और यह क्या होता है? तो यह प्रेडिकेट होता है, ठीक है ना। यह प्रेडिकेट होता है, ठीक है। यह अंग्रेजी में क्या होता है? तो प्रेडिकेट होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं? बात आती है उद्देश्य की, तो उद्देश्य किसे कहते हैं? चलिएगा देखिएगा। उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है ना। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, यानी वाक्य का मुख्य हिस्सा जो होता है ना, वाक्य का मुख्य हिस्सा जो होता है वह उद्देश्य होता है। वाक्य का मुख्य हिस्सा, अगर मैं लिखता हूँ कि राधा कार्य करती है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ राधा कार्य करती है, राधा कार्य करती है, मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा? तो राधा हो जाएगा। यही तो मेन है ना। तो जो मेन होती है वही क्या होती है? जो मेन होता है किसी भी वाक्य में उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। यानी जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। विधेय, ठीक है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, यहाँ पर देखिएगा, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे विधेय कहते हैं। जैसे उदाहरण ये आप लोगों का सामने है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होते हैं, ठीक है। देखो, परिश्रम करने वाला व्यक्ति, यह यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है? यह वाक्य का उद्देश्य है। क्या है? यह वाक्य का उद्देश्य है, ठीक है। यह वाक्य का उद्देश्य है, ठीक है। यह वाक्य का उद्देश्य है। सदा सफल होते हैं,
यह क्या है, यह वाक्य का विधेय है, ठीक है, इसको डिनोट कर लीजिएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। यह वाक्य का क्या है, यह वाक्य का विधेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला देखिएगा, वाक्य के भेद। अब देखो वाक्य के भेद जो है ना, वह अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो यह 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाक्य के भेद जो हैं वह अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। पहला अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पहला विधानवाचक वाक्य होता है। दूसरा अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दूसरा आपका निषेधवाचक वाक्य होता है। ऐसे ही 8 प्रकार के होते हैं। अभी पहला देख लेते हैं। तो पहला विधानवाचक वाक्य दिया हुआ है, ठीक है ना। विधानवाचक वाक्य दिया हुआ है कि दिया हुआ है, देखिए इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो डेफिनेशन दिया हुआ है, जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने की सूचना मिले तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, किसी चीज का सूचना मिलना अगर मैं बात करता हूँ, और अंग्रेजी में इसी को ना विधानवाचक वाक्य को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। विधानवाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने की सूचना मिले तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, देखो लग रहा है सूचना मिल रही है, ठीक है ना। मैंने दूध पी लिया है, मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैंने दूध पी लिया है, ठीक है। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। क्लियर है। अब बात आती है निषेधवाचक वाक्य। चलिए आगे चलते हैं। निषेधवाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों से कार्य के ना होने का बोध हो तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो। ये क्या हो जाएगा, यह निषेधवाचक वाक्य हो जाएंगे। तीसरा देखो, तो तीसरा आपका आज्ञावाचक वाक्य है। और आज्ञावाचक वाक्य कहते किसे हैं, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। जिन वाक्यों से आज्ञा उपदेश प्रार्थना का बोध होना पाया जाता है तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा उपदेश प्रार्थना का बोध होना पाया जाता है तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, मोहन तुम बैठ कर पढ़ो, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया जा रहा है, इसमें आज्ञा दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। और इसमें बाकी अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा वाला वाक्य दिया हुआ है, बड़ों का सम्मान करो। तो यह भी क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाता है। और इसको अंग्रेजी में अगर मैं बात करता हूँ ना, तो इंग्लिश में इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा प्रॉपर, ठीक है। और इसमें अगला बात करता हूँ मैं। अगला देखो, अगला दिया हुआ है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ है। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दिया हुआ है कि तुम कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें देखो कहाँ आया है, इसका मतलब प्रश्न। और ये इसको सबसे बढ़िया पहचानने का ट्रिक यही है कि आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का होना बोध पाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे रमेश कहाँ गया, तो यह भी क्या है, यह आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां दिया हुआ है इच्छावाचक वाक्य दिया हुआ है। जिन वाक्यों से सामान्यतः इच्छा, आशीष, शुभकामनाएं इत्यादि का बोध होना पाया जाता है तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है ना, या इच्छार्धक वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। या ऐसे भी बोल सकते हो कि जिन वाक्यों से सामान्यतः आपका इच्छा अर्थात आशीर्वाद, शुभकामनाएं इत्यादि का बोध होना पाया जाता है तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला पर चलते हैं। अगला आप लोगों के सामने ये है उदाहरण इसका, तुम्हारा कल्याण हो, ये किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ये कामना की जा रही है, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, यह इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। 6वां की बात मैं करता हूँ। 6वां आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है कि विस्मयवाचक वाक्य। देखो यह ऐसे वाक्य होते हैं जो सामान्यतः आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का बोध होता है। जो सामान्यतः आश्चर्य, घृणा और शोक आदि का बोध होता है तो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर देखो विस्मय सूचक चिन्ह आया है ना,
तो यह क्या हो जाएगा, यह विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, शाबाश तुमने यह काम तुमने बहुत अच्छा काम किया, यह भी क्या हो जाएगा, यह विस्मयवाचक वाक्य हो जाएंगे। क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला आप लोगों के सामने दिया हुआ है संदेहवाचक वाक्य दिया हुआ है। यह ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त किया जाता है। जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त किया जाता है तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह आ रहा होगा पर मुझे क्या मालूम। देखो संदेह की बात की जा रही है, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि वह आ रहा होगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा और इसका यह एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है। अगला चलिएगा, अगला देखते हैं। तो अगला आपका दिया हुआ है संकेतवाचक वाक्य, 8वां। अगला संकेतवाचक वाक्य होता है। तो संकेतवाचक वाक्य जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तो उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला अगर मैं बात करता हूं तो पहला हो जाएगा आपका, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा, संकेत, सूचना दी जाना। ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखो, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो यह सामान्यतः 3 होते हैं। ठीक है ना, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला जो होता है, पहला सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता है। ठीक है ना, और दूसरा जो होता है, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य होता है। तीसरा जो होता है वह मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, अब पहला वाक्य देखो, हेडिंग कर लेते हैं। पहला वाक्य आप लोग लिख लीजिएगा, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिन बातों में केवल एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। देख रहे हो ना, यहाँ से आपका टॉपिक है कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया घटित होती है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये रहा। जैसे मुकेश पढ़ता है, देखो सरल वाक्य है। ठीक है ना, एक ही इसमें कर्ता भी है और एक ही आपका क्या वर्ब भी है। ठीक है ना, राकेश ने भोजन किया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, राकेश ने भोजन किया। अब दूसरी चीज बात कर लेता हूँ, दूसरे पार्ट की, तो संयुक्त वाक्य आ जाता है। जिन वाक्यों के बीच में योजक चिन्ह, जिन वाक्यों के बीच में योजक चिन्ह या शब्द आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। ठीक है ना, दिया हुआ है प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दूसरा, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है ना, तो देखो किंतु परंतु अगर आता है तब भी क्या हो जाएगा, यह आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहचान लिया हुआ है कि जितनी भी इनमें से अगर कोई भी वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, आपका तीसरा दिया हुआ है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यह प्रधान या तथा आश्रित उपवाक्य से मिलकर बनता है। यह प्रधान या आश्रित उपवाक्य से मिलकर बनता है। ठीक है ना, पहचान, जैसे यहाँ पर देखो इतनी सारी चीजें, अगर की आ रहा है, की के इर्द गिर्द यहाँ पर कोई शब्द है तो भी आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य कहा जाएगा। जो या डॉट 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 वह आएगा तब भी मिश्रित वाक्य कहा जाएगा। और इसके बाद जैसा डॉट 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 वह आएगा तब भी मिश्रित वाक्य। जितना उतना जहाँ वहाँ जैसे तैसे अगर ये सारी चीजें आती हैं तो यह वहाँ पर मिश्र वाक्य की पहचान होती है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का इससे संबंधित वाक्य की प्रैक्टिस रहेगी और आपका उपवाक्य का भाग नंबर 1 रहेगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं कुछ यूनिक के साथ।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।